देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि बीजेपी और एमआईएम दो ही पार्टी इस मुल्क में रहेगी। इसको क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है सारी पार्टियों को खा जाने वाली है बीजेपी। यहाँ पे 18-22% जिसका वोट है उसको उस समाज के पार्टी को चमकाया नहीं जा रहा है, लाया नहीं जा रहा है। लालू प्रसाद यादव जी उनको प्रयोग किए थे, बहुत बुरी तरह से प्रयोग किए थे, ये सारे लोग जानते हैं। आपको भी डर लगता है क्या? बहुत किसी की औकात नहीं है कि किसी को कोई हमको डरा दे। हम लिहाज करते हैं, हम लिहाज के हिसाब से उनको गार्जियन उनके परिवार को मानते हैं। से बता रहे हैं, मौत और जिंदगी इज्जत जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह पाक है। दिल्ली में जो चुनाव हुआ है उसको लेकर के बिहार में भी अब सरगर्मियां तेज हो गई है और जगह जगह चर्चा हो रही है कि हम बी टीम नहीं है, वो बी टीम है, वो बी टीम नहीं है, वो बी टीम है। इसी को लेकर के सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है कि जो खेला गोवा में हुआ, जो खेला हरियाणा में हुआ, वही खेला दिल्ली में भी हुआ और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के यही खेला बिहार में भी होने वाला है। इसी को लेकर के हर जगह ये चर्चा चल रही है कि हम बी टीम नहीं है, वो बी टीम है, वो बी टीम नहीं है, वो बी टीम है। इसी को लेकर के हम अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ सोनू आलम है, राजनीति में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और इस सब बातों पे अच्छी अपनी राय भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आभार। जो दिल्ली का जो चुनाव हुआ है, केजरीवाल की बुरी तरह हार हुई है और बताया जा रहा है कि उनकी पार्टी भी अब बचने वाली नहीं है, ख़त्म होने के कगार पर आ गई है। क्योंकि भाजपा जब जीती है तो आने वाले चुनाव में उनका जो है सुपाड़ा साफ होते जाएगा। हर जगह जितना भी जगह उनकी पार्टी जो है, जैसे पंजाब में उनका सरकार है तो वहाँ भी उनकी जमानत जब्त होने वाली है। जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बी टीम की जो बात आती है, इसमें लेकर के जो आते हैं, आपके सवाल नहीं रही फिर भी हम इसको जोड़ना चाहते हैं कि बी टीम का जो भूमिका बेहतर तरीक़ा से अगर निभाई है और शुरू से लगातार जो निभाते आ रही है वो कांग्रेस है। कांग्रेस अगर वहाँ पे चुनाव नहीं लड़ती, अगर सही तरीके से अगर इनके साथ गठबंधन में आ जाती है केजरीवाल के साथ, तो वहाँ पे आपकी पार्टी मतलब विन कर जाती, जीत जाती और सरकार बन जाती। वहाँ पे बुरी तरह से अगर हराने वाला कोई बी टीम का काम किया है तो वो है कांग्रेस। जी। तो वहाँ पे तो सुप्रिया शिंदे जी का कहना है कि हम कोई एनजीओ थोड़ी हैं, हम तो पॉलिटिकल पार्टी हैं और बहुत पुरानी पार्टी है, तो चुनाव लड़ने आए हैं और जीतने आए हैं। हम किसी को जिताने का ठेका थोड़ी लेकर रखा, हम एनजीओ थोड़ी हैं। उसी प्रकार सीधे डिपेंड करता है कि किसी भी पार्टी किसी भी व्यक्ति को अब बी टीम ना कहें। जिस तरह से हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, उनको हर अपने मंच से एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं अपनी नाम चमकाने के लिए। इतनी बड़ी शख्सियत जो है बैरिस्टर हमारे नेता है ना, हमारे गुरूर हैं, उनका नाम लेकर के अपना नाम को चमका लेने के लिए फटाक से बी टीम का शब्द का प्रयोग कर लेता है लोग। लेकिन बी टीम है कौन? कहीं ना कहीं ये चर्चा है, तो बी टीम है कौन? देखिए, बी टीम अगर सही मायने में अगर है तो पूरे देश में तो अगर कांग्रेस है। अगर बिहार में आते हैं तो बिहार में ओरिजिनल कोई बी टीम है तो वो है आपको जेडीयू, ओरिजिनल बी टीम। हालांकि जेडीयू तो 20 साल से सरकार में है, आप बी टीम कह रहे हैं तो वो तो ए टीम में बिहार में इतना दिन से खेला कर चुकी है, बीजेपी को भी लताड़ चुकी है, कांग्रेस को भी और तेजस्वी यादव को भी। देखिए, अब तो हम ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, मगर हमारे पूर्वज में ही बोलेंगे उनको अब, है ना। साहबुद्दीन साहब जो थे वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री सही कहे थे। परिस्थितियों के मुख्यमंत्री इसलिए क्योंकि जिस प्रकार का परिस्थिति बनता है उसी प्रकार में उसी साँचे में ढल जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो इसलिए बहुत बड़ी कहीं सत्ता के लिए ही तो सभी लोग लड़ रहे हैं, तो सत्ता में है तो कहाँ से ढल जा रहे हैं? सत्ता का एक लालची होता है, चले जाते हैं, सरकार तो उनकी बन जाती है ऐसा और मुख्यमंत्री यही रहते हैं, तो बी टीम वाला कहाँ से खेला आ गया है? अब इसको क्या कहा जाए। अब जनता इसको बेहतर जानती है कि बी टीम कैसे होता है, क्या है वो बेहतर तरीके से समझिए। उनका कोई बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं रहता है, बस उनको किस तरह से सत्ता को हासिल करना है, किस तरह से किसको लुभा करके किस साँचे में ढाल करके, है ना, अपना सत्ता को पकड़ के रखना है, बस वो काम करते हैं। आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप भी एक कैंडिडेट हैं बरौली विधानसभा से। इंशाल्लाह। तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? अब बेहतर रहेगी हमारे लिए एमआईएम, क्योंकि जब तक जीवन काल में जीवित रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि एमआईएम के दामन को थामे रहें ईमानदारी से। यहाँ वहाँ भटकने से कोई फायदा नहीं, और किसी भी पार्टी पक्ष में अगर जाएंगे तो वहाँ पे जगह मिलने वाला नहीं। एमआईएम को तो मुसलमान ही वोट नहीं देता है, बाकी जो समुदाय हो वही वोट नहीं देता है, तो फिर आपको लगता है कि जो आप रास्ता चुन रहे हैं वो सही है? कहीं ना कहीं देखिए, हम आपको एक बात बता रहे हैं कि बीजेपी और एमआईएम
दो ही पार्टी इस मुल्क में रहेगी, आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, क्योंकि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है सारी पार्टियों को खा जाने वाली है बीजेपी। जिस तरह से आपको खा गई ना, उसी प्रकार बिहार में समझिए कि और भी कई ऐसी पार्टी होंगी, आएंगी जाएंगी और हैं, वो सबको खा जाने वाली है जी। इसी प्रकार समझ लीजिए कि अब रही बात कि जितने भी सेकुलर वाले जो पार्टी के जो नेता हैं या फिर पार्टी वाले लोग हैं, वो सारे के पास अब एक ही ऑप्शन है। अब मान के चलिए कि किस समाज के किस जाति के कितने परसेंट वोट है, यहाँ पे 18-22% जिसका वोट है उसको उस समाज के पार्टी को चमकाया नहीं जा रहा है, लाया नहीं जा रहा है, उस समाज के व्यक्ति को किसी को आगे नहीं लाया जा रहा है। शहाबुद्दीन साहब को बिना चमकाए हुए थोड़ी चमके थे, उनको तो लालू प्रसाद यादव ही चमकाए थे। लालू प्रसाद यादव जी उनको प्रयोग किए थे, बहुत बुरी तरह से प्रयोग किए थे, ये सारे लोग जानते हैं जी। और प्रयोग ऐसे किए थे कि आप विगत चुनाव में आप देख चुके हैं, लोकसभा चुनाव में किस तरह से क्या किया गया। अभी उनको समझ में आ गया कि जिस जगह पे आपको नुकसान दिख रहा है, फिर वही पार्टी तो जाकर जीना साहब ज्वाइन कर ली। अब इसमें तो हम नहीं कहेंगे, वो लोग हमारे गार्जियन समान हैं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आप क्या पता बुरा लगे उनको। आपको भी डर लगता है क्या? बहुत सारा जगह हम इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं उनके बारे में कुछ बोल देंगे तो दुनिया में नहीं रहे। देखिए हम आपसे बता रहे हैं, मौत और जिंदगी, इज्जत जिल्लत का मालिक मेरा अल्लाह पाक है। किसी की औकात नहीं है कि किसी को कोई हमको डरा दे। हम लिहाज करते हैं, हम लिहाज के हिसाब से उनको गार्जियन, उनके परिवार को मानते हैं, इसलिए कह रहे हैं। और किसी का परिवार अगर आगे बढ़े किसी भी काम में तो अच्छी बात है। वो लोग हमारा विरोध नहीं किया तो हम उनका क्यों विरोध करें? वो तो शायद ये जाहिर सी बात है, तो हम क्यों विरोध करें? रही बात कि उनकी अपनी राजनीतिक सेटर है, वो जब तक ओपन रखे फिर गिराए, हम उस पर कुछ नहीं बोलते। तो सिवान में खान ब्रदर भी आ गए जी, उनका भी बहुत स्वागत है, वो भी हमारे बड़े भाई हैं रईस खान, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। तो दोनों आदमी सिवान में ही लड़ेंगे जी, तो जीतेगा कौन? दोनों लोग सिवान में ही नहीं लड़ रहे हैं, दोनों लोग दो पार्टी में हैं, पूरे बिहार में दोनों लोग लड़ रहे हैं। अब जी उनकी तकरार तो होगा ना, एक आदमी एनडीए गठबंधन में है, एक आदमी इंडिया गठबंधन में है। हाँ तो होगी, अब उनमें उनकी अपनी आप किधर आएंगे? हम तो एमआईएम में हैं, हम एमआईएम के सपोर्ट में रहेंगे। हम इन लोगों के पीछे भी आगे पीछे नहीं रहेंगे। जहाँ भी एमआईएम कहेगी, अगर कहेगी कि इन लोगों के खिलाफ भी चुनाव लड़ना है, अगर हमको टिकट दे रही तो इन लोगों के खिलाफ भी चुनाव लड़ जाएंगे, इसमें नो डाउट। और रही बात इज्जत सामान, किनका? अब तो हिना साहब का सपोर्टर है, खान ब्रदर का सपोर्टर है, चुनाव भी लड़ जाएंगे। जी, हम उन लोग का सपोर्टर नहीं कर रहे हैं, उनका एहतराम कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है और सम्मान अलग अपनी जगह है। आप सुन रहे थे, सोनू आलम थे, बरौली विधानसभा से एक प्रत्याशी के तौर पर ये भी उतरेंगे और ये भी अपना नसीब आजमाएंगे। आप इनके बातों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या प्रतिक्रिया रहती है? आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।